आज संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्रों में उदीची दिशा के मंत्र पर अवलोकन करेंगे। उदीची अर्थात हमारे बाईं ओर की दिशा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में वह परमपिता परमात्मा किस प्रकार हमारी रक्षा करता है, किस प्रकार हमारी सहायता करता है, इसका हम इस मंत्र में अवलोकन करेंगे। उदीची दिशा का मंत्र है ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वजो रक्षिता स निरिषिवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। उदीची अर्थात उत्तर दिक दिशा। उत्तर की दिशा हमारे बाईं ओर की दिशा होती है। जिस ओर भी हम मुँह करके बैठे हैं, हमारे बाईं ओर की दिशा को यहाँ पर हम उदीची अर्थात उत्तर की दिशा मानते हैं। उदीची दिशा का स्वामी वह परम पिता परमात्मा है। सोम के रूप में वह हमारी रक्षा करता है। सोम का अर्थ है शांत स्वभाव वाला, सुख समृद्धि देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। तो उत्तर की दिशा में वह परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। वह स्वयं शांत स्वभाव वाला है और हमको अपने विद्या से, अपने ज्ञान से हमारे मस्तिष्क को शांत स्वभाव में रखता है। जब हम ईश्वर का विद्या, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराते नहीं हैं और हम अपने शांत सरल स्वभाव से बने रहकर उन सब कठिनाइयों का, उन सब परेशानियों का, उन सब बाधाओं का हम सामना करते हैं। दूसरा, इस मंत्र में शब्द आया है स्वजः। स्वजः अर्थात वह ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। ईश्वर के विषय में हमारे समाज में, लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ चली हुई हैं कि वह ईश्वर जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय अत्याचार बढ़ते हैं तो ईश्वर जन्म लेकर आता है, अवतार के रूप में आता है। अवतार का अर्थ होता है अवतरण अर्थात उतरना, कहीं से ऊपर से आकर के पृथ्वी पर पहुंचना, उतरना। यदि हम इस अवतार वाली अवधारणा को लेकर के चलेंगे तो ईश्वर एक देशी हो जाएगा, फिर ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रहेगा। अवतरण हुआ ईश्वर का यहाँ पृथ्वी पर अर्थात अभी नहीं है, अभी अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं तो ईश्वर आने वाला है, अवतार लेगा, तब आएगा पृथ्वी पर, अभी नहीं है ईश्वर। तो यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए ईश्वर को स्वजा कहा है। वेद के मंत्रों में स्वयं ईश्वर हमको उसका ज्ञान दे रहा है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को हम इस मंत्र के द्वारा जानते हैं कि ईश्वर स्वजा है, अर्थात वह कभी जन्म नहीं लेता और हम जन्म लेने वाले प्राणियों की वह सदैव रक्षा करता है। अपने शांत सरल स्वभाव से, अपने ज्ञान से वह हमारी रक्षा करता है। दूसरा, यदि ईश्वर को जन्म लेना पड़े तो जन्म लेने का अर्थ क्या है, इसको भी हम यहाँ स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे कि जन्म होता है शरीर के साथ आत्मा का संयोग होना और मृत्यु होती है आत्मा का शरीर से पृथक होना। अब ये जो आत्मा शरीर धारण करती हैं, वो शरीर धारण क्यों करती हैं, अर्थात जन्म क्यों लेती हैं आत्माएं? आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस शरीर को धारण करती हैं परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से। वह ईश्वर जैसे जिस जीव के कर्म होते हैं उसके कर्मों के अनुसार उनको भिन्न भिन्न योनियों के शरीरों को देता है। तो अब इस शरीर में रह करके ये आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगती हैं। फल भोगने के लिए शरीर मिलता है। ईश्वर को किसी प्रकार का अपने कर्मों का फल भोगना नहीं है। जब फल नहीं भोगना है तो फिर वह परमपिता परमात्मा शरीर क्यों धारण करेगा? इसलिए यह भ्रांति मिथ्या है। इससे हमें ऊपर उठ करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझना है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापक है और उत्तर दिशा का स्वामी वह सौम्य सरल स्वभाव का है।
वह हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को पवित्रता प्रदान करने वाला है। जब हमारे पास में हमारे मन की पवित्रता होगी, बुद्धि की शुद्धता होगी, हृदय की निर्मलता होगी, तो हम सदैव उस ईश्वर के समान शांत सरल स्वभाव से बने रहेंगे। दूसरा, ईशवः, ईशव कहते हैं बाण को। वह परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है वर्षा की बूंदों के माध्यम से। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर जब वर्षा होती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, खुशहाली छा जाती है, नदी, तालाब, झीलें सब फुल हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। और इसी प्रकार से जब ईश्वर के ज्ञान रूपी वर्षा हमारे ऊपर होती है तो हम आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। हर प्रकार की व्याधाएं, अविद्या, अज्ञानताएं वो सब हमारी नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, और हमारा हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। हमारा मन मस्तिष्क आनंद से भर जाता है और हम फिर प्रत्येक बाधा से, प्रत्येक संकट से, प्रत्येक परेशानी से निवृत्त होकर उस ईश्वर के समान शांत सरल स्वभाव के बने रहते हैं। इसीलिए उस ईश्वर को सोम के रूप में मैं इस उत्तर दिशा का स्वामी मानकर नमस्कार करता हूँ। उसकी रक्षण शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। इन बाणों को जो मेरी रक्षा करने वाले हैं, उन बाणों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। ईश्वर की उन समस्त शक्तियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो कोई अपनी अज्ञानतावश, जो कोई अपनी मूर्खतावश मुझसे कोई द्वेष करता है, या अपनी अज्ञानतावश, अपनी अविद्यावश मैं किसी से द्वेष करता हूँ, तो इस सब द्वेष को मैं उस परमपिता परमात्मा की न्याय रूपी व्यवस्था में, उसके न्याय रूपी जबड़े में रखता हूँ। ये इस मंत्र का अर्थ संक्षेप में उदीची दिशा में ईश्वर की सर्वव्यापकता को, उसके शांत सरल स्वभाव को, उसकी सार्वभौमिकता को हमने यहाँ पर अनुभव किया। अगले मंत्रों का अगली वीडियो में हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर करते रहिए ताकि संध्या के मंत्रों को समझने का सभी को लाभ मिले। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको स्वतः आपके मोबाइल पर मिलती रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।